हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका सेल ऑफ गुड्स का एक टॉपिक है। और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट इसमें अलग अलग टॉपिक है, जिसको कि हम अभी कुछ एक टॉपिक को डिस्कस कर भी चुके हैं अपने थर्ड सेशन में। ये हमारा फोर्थ सेशन है, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और अपना जूरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट आपको वो प्लेलिस्ट मिलेगी, आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ ये आपको पर्टिकुलर प्लेलिस्ट फॉलो करनी है यदि आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो, ठीक है। अभी तक हमने 3 सेशन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 4th सेशन रहेगा और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए या कोई भी क्लासेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। हमने जर्नल में देख लिया था आपका सेल ऑफ गुड्स, आपका सेल और एग्रीमेंट टू सेल जो है वो ये दोनों टॉपिक देख लिया, ठीक है। और सब्जेक्ट मैटर अभी हमें डिस्कस करना है और आपका प्राइस है, कंडीशन एंड वारंटीज, ठीक है। तो जर्नल में हमने डिस्कस कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसमें आता है आपका सेल क्या है और आपका एग्रीमेंट टू सेल क्या है, ठीक है। ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया। यदि आपने नहीं देखा होगा तो हमारी जो थर्ड सेशन रहा है उसमें आप देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेलिटीज क्या क्या है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। फॉर्मेलिटीज को डिस्कस करेंगे। फिर है कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, गुड्स। और कैसी गुड्स होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए, जिसमें इंक्लूड नहीं होता मनी और एक्शनेबल, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर। और हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे, जिसको भी हमने डेफिनेशन पार्ट में भी कवर किया था, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती है, फ्यूचर गुड्स क्या होती है, ठीक है। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि गुड्स जो है वो पेरिशिंग होगी बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसी गुड्स जो कि पेरिशिंग होगी बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। इसके बाद हमारा एक प्राइस का एक टॉपिक है, जिसमें असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस होता है, अपना एग्रीमेंट टू सेल एट अ वैल्यूएशन होता है, जिसको हम फर्दर सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं फॉर्मेलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। कि क्या कुछ फॉर्मेलिटी होती है जब हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना होता है, ठीक है। आपका सेक्शन 5 जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बात करता है, ले डाउन करता है ऐसे रूल जो कि रिलेट करते हैं हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड, कि हम किस तरह से अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो अपना बना सकते, ठीक है। किस तरह से हम अपना सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं। एंड नथिंग टू डू विद द ट्रांसफर और पासिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी इन द गुड्स, ठीक है। ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सेक्शन 5 में ये दिया गया। अब यहां पर दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, हम किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना सकते हैं, ठीक है। तो बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड होगा बाय ऑफर, ऑफर टू बाय, कि एक पर्सन जो है वो ऑफर करेगा कि मेरे को ये पर्टिकुलर गुड्स जो है वो परचेज करनी है, बाय करनी है, ठीक है। और कोई पर्सन जो है वो सेल करने के लिए ऑफर है, ठीक है। किसी भी सर्टेन प्राइस में वो ऑफर करेगा, और जहां पर एक्सेप्टेंस हो जाती है उस ऑफर की, तो ये बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रोवाइड किया जाता है इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, या तो इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस भी दिया जाता है, दोनों भी हो सकता है कि आपका डिलीवरी ऑफ पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, और आपका द डिलीवरी और पेमेंट बोथ शेल बी पोस्टपोन भी हो सकते हैं, मतलब इन फ्यूचर में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोला कि सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है इसमें क्या होता है, एक पर्सन, जैसे कि ये राम है, ठीक है, और ये जो है वो एक श्याम, ठीक है। एक पर्सन जो है उसका नाम श्याम, बी पर्सन। यहां पर बी पर्सन ने बोला कि मेरे को ये वॉच जो है वो खरीदनी है, ठीक है। तो यहां पर बी ने ऑफर की, या तो ए ने बोला कि आप मेरे को ये वॉच जो है वो अपनी बेचनी, ठीक है। तो यहां पर ऑफर हुआ, इनमें से कोई भी ऑफर कर सकता है, और दूसरी पार्टी क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्ट करेगी, किसी एक सर्टन प्राइस में जो है उसे जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा कि हमें ये पर्टिकुलर गुड्स जो है उन्हें इतने प्राइस में अपनी बाय करनी है या सेल करनी है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान वैसे ही इमीडिएट डिलीवरी की जाएगी, ठीक है। वैसे ही आपने पेमेंट करी, वैसे ही आपको उस गुड्स की डिलीवरी होगी, ठीक है। वो आपके गुड्स आपके पोजेशन में आ गई, ठीक है। या तो इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकती है, ठीक है, या तो आपकी फ्यूचर डिलीवरी भी हो सकती है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप पेमेंट जो है वो आपका फुल पेमेंट भी कर सकते हो या इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट और दैट डिलीवरी और पेमेंट बोथ जो है वो आपका शेल बी पोस्टपोन हो सकता है,
ठीक है। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने किसान का एग्जाम्पल देखा था कि हम एक फार्मर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमें 5 क्विंटल जो है वो क्या चीज देनी है, आप गेहूं दे दो। ठीक है, उसने बोला कि मेरे पास अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरी फसल तैयार होगी उस वैसे ही मैं आपको जो है वो अपना ये जो 5 क्विंटल गेहूं है वो दे दो। ठीक है, तो यहां पर डिलीवरी भी पोस्ट मतलब फ्यूचर में हुई, मतलब पोस्टपोन किया गया उसे, और पेमेंट भी क्या होगी, या तो वो उस टाइम भी दे सकता है, या तो उसको वो उस टाइम जब डिलीवरी होगी उस गुड्स की जो जिन्हें गेहूं खरीद के रखा है, ठीक है, तो उस टाइम भी दे सकता है। ठीक है, तो यही बोला, या तो इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है, या तो इमीडिएट पेमेंट भी हो सकती है, या दोनों प्राइस और डिलीवरी जो है आपकी पोस्टपोनमेंट भी हो सकते हैं, मतलब फर्दर फ्यूचर में भी हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड बोला सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ टाइम बीइंग इनफोर्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो आपका राइटिंग में भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने मतलब रिटर्न में कुछ लिख दिया कि आपको ये पर्टिकुलर गुड्स देनी है, खरीदनी है, बेचनी है। ठीक है, और बोला है आपके बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। ठीक है, आप ऑरली भी बोल सकते हो, या तो आपने पार्टली थोड़ा लिख दिया या पार्टली थोड़ा बोल दिया। ठीक है, तब भी जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा। ठीक है, या तो इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, कि आपने जैसे कि आपने किसी शॉप में गए, ठीक है, तो आपने उसको कुछ नहीं बोला, आपने इशारा ही किया कि मेरे को वो गुड्स चाहिए, और आपने उसको पेमेंट करी, और उस आप जो है वो उस गुड्स को लेकर चले आए। ठीक है, इम्प्लाइड भी। ठीक है, और के कंडक्ट ऑफ पार्टीज भी, आपके कंडक्ट से ही वहां पर शो हो गया कि आपने उसकी पेमेंट कर दी उस पर्टिकुलर गुड्स की, और वहां पर सेलर ने या शॉपकीपर ने आपको वो गुड्स जो है वो दे दी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो हो सकता है कुछ एक फॉलोइंग मोड्स में। बोला देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स भी हो सकती है। ठीक है, कि एकदम से जैसे ही आपने उसकी पेमेंट करी वैसे ही आपको इमीडिएट डिलीवरी होगी उस गुड्स की। ठीक है, और सेकेंड है देयर मे बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, कि आपने उसी टाइम जो है आपका इमीडिएट पेमेंट कर दिया प्राइस का, या तो आप एग्री हुए फ्यूचर में डिलीवरी लेने के लिए। ठीक है, या तो आप प्राइस देने के लिए भी आप फ्यूचर में एग्री। ठीक है, बट इट मे बी एग्री दैट द डिलीवरी इज मेड एट द सम फ्यूचर। ठीक है, यहां पर बोला कि आप जो है वो इमीडिएट डिलीवरी भी ले सकते हो उस गुड्स की, मतलब इमीडिएट डिलीवरी भी की जा सकती है, या तो इमीडिएट पेमेंट करके आप पेमेंट दे देते हो और आप एग्री होते हो कि मेरे को ये फ्यूचर गुड्स में चाहिए, मतलब फ्यूचर टाइम में चाहिए। ठीक है, फिर है कि देयर में भी इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकती है उस गुड्स की, और इमीडिएट आपका पेमेंट भी हो सकता है, जैसे ही आपने वो पेमेंट किया वैसे ही आपने उसकी डिलीवरी ले ली। ठीक है, आपने आपके पोजीशन में आपको ऑनरशिप मिल गई एकदम से इमीडिएटली। ठीक है, और ये भी बोला है कि इट में भी एग्री हो सकता है, एग्री द डिलीवरी और पेमेंट ऑफ बोथ आर द मेड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जैसे कि इंस्टॉलमेंट में क्या आता है कि आपने किसी किसान से, जैसे कि फार्मर के पास गए और आपने बोला कि मेरे को इतनी क्विंटल जो है वो गेहूं चाहिए। ठीक है, उसने बोला कि मेरे पास पूरा स्टॉक तो नहीं है, मैं जैसे ही गोडाउन से लेके आता रहता हूँ वैसे मैं आपको दे दूँ। आप तो यहाँ पर 10 kg करके जो है वो एक पर्सन जो सेलर है वो बायर को दे रहा है, और बायर उसकी पेमेंट भी 10 kg करके दे रहा है, मतलब उतनी ही पेमेंट जितनी की वो गेहूं है उतना ही दे रहा है। वहां पर बोथ डिलीवरी और आपका पेमेंट दोनों ही किस तरह से हो रहे हैं, इंस्टॉलमेंट से। ठीक है, जितनी जितनी आप गुड्स ले रहे हो उतनी ही आपको वहां पर पेमेंट दी जा रही है। ठीक है, और इट में बी एग्रीड दैट द डिलीवरी और पेमेंट बोथ आर मेड एट द फ्यूचर डेट, और ये ऐसा भी हो सकता है जैसे कि हमने अभी फार्मर का एग्जांपल देखा था कि आप वहां पर फार्मर बोलता है कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरी फसल तैयार हो जाती है वैसे मैं आपको दे दूंगी। यहां पर एग्री हो गए दोनों पार्टी, सेलर भी और बायर भी, कि आप जो है वो फ्यूचर टाइम में डिलीवरी कर देना, मैं आपकी पेमेंट कर दूँ। ठीक है, फिर क्या है सब्जेक्ट मैटर ऑफ, जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, गुड्स। ठीक है, और गुड्स भी कैसी होनी चाहिए आपकी, मूवेबल होनी चाहिए। ठीक है, मूवेबल होनी चाहिए, और नॉट इंक्लूड, आपकी इंक्लूड नहीं होती है इसमें एक्शनेबल क्लेम, और आपका मनी। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होता। इसके अलावा जो है वो आपका सारी ही मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी गुड्स में आती है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ऑलवेज क्या होगा, गुड्स होंगी। ठीक है, और दिस इज इंशाइन इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अंडर द सेक्शन 6, 7 और 8 में हमें दिया गया है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स जो है वो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ऑलवेज क्या होगी, गुड्स होंगी। यहां पर बोला हर एक टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इसमें फॉल करेगी। ठीक है, और इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स,
ठीक है, अंडर द सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट कि हर तरह की हम मूवेबल प्रॉपर्टी को इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें गुडविल भी इंक्लूड किया जाएगा। गुडविल भी क्या होती है कि आपने कोई ना कोई बिजनेस जो है वो अपना स्टैंड करा, ठीक है, और आपने पूरा का पूरा बिजनेस ही उसको दे दिया, तो वहां आपकी क्या चलेगी, वो गुडविल भी चलेगी। आपका पेटेंट भी हो सकता है, ट्रेडमार्क भी हो सकता है, कॉपीराइट भी होते हैं। ठीक है, आर द कंसीडर, ये इन सभी को कंसीडर किया जाता है, ये क्या है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन थ्रो एक्शनेबल क्लेम एंड मनी को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, इसमें इनको इसको इंक्लूड नहीं किया गया। ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगी। ठीक है, गुड्स की डेफिनेशन में आपकी नहीं आएगी आपका एक्शनेबल क्लेम और आपका मनी। मनी मीन यहां पर हेयर करंट मनी की बात करिए, जो भी मतलब एट प्रेजेंट में चल रही है। जैसे कि अभी एट प्रेजेंट में 1000 के नोट जो है वो आपके बंद करे हुए हैं। ठीक है, और जो भी आपकी पुरानी करेंसी होती है, जैसे कि अठन्नी हो गई, मतलब जैसे हम लोगों ने अभी कभी देखी भी नहीं होगी, लेकिन अपने मम्मी पापा से सुना है कि अपनी अठन्नी होती थी, 50 पैसे होते थे। ठीक है, 50 पैसे तो हमने देखे हैं, लेकिन अठन्नी और चौन्नी नहीं दिखी। ठीक है, तो वही जो पुरानी मनी होती है। ठीक है, यहाँ पर ओल्ड क्वाइन को यहाँ पर ट्रीट किया है आपका गुड्स। ठीक है, वो आपके यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं किया गया। मनी कैसी होनी चाहिए, करंट मनी वो। ठीक है, बट नॉट रियर और ओल्ड क्वाइन। ठीक है, विच मे बी ट्रीटेड एज अ गुड्स, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ गुड्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि टाइप ऑफ गुड्स में क्या क्या है, जो कि हमने डेफिनेशन ऑफ गुड्स में भी देखा था कि टाइप ऑफ गुड्स कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है आपकी एग्जिस्टिंग। ठीक है, जो कि आपका सेक्शन 6 में दिया गया गुड्स की डेफिनेशन में, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटीजेंट। एग्जिस्टिंग मीन जो भी गुड्स जो है वो एट प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जहां पर आप एट प्रेजेंट में बाय कर सकते हो, दूसरी पार्टी सेल कर सकती है उसको एट प्रेजेंट। ठीक है, फ्यूचर होता है जब आप एग्री होते हो किसी फ्यूचर टाइम में उस गुड्स को लेने के लिए, बाय करने के लिए। ठीक है, कंटीजेंट होता है कि फ्यूचर गुड्स के साथ क्या लगा दी गई, वहां पर कंडीशन लगा दी जाती है। जैसे कि हमने कल भी देखा था कि एक फार्मर से आपने क्या करा, और फार्मर जो है वो आपको बोलता है कि आप बोलते हैं कि मेरे को इतने क्विंटल जो है वो गेहूं दी जाए, लेकिन उसने बोला कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन मैं तभी दे सकता हूँ यदि मेरे को खुद को अच्छी फसल होगी तो। ठीक है, वहां पर उसने कंडीशन लगा दी ना। ठीक है, फिर आपका एग्जिस्टिंग क्या होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स होती है जो कि आपकी एग्जिस्ट करती है, एट प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग का भी अपने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अनसर्टेन, अनअसर्टेन होती है, असर्टेन होती है और स्पेसिफिक होती है। अनअसर्टेन होती है जैसे कि एक पर्सन है। ठीक है, एग्जाम्पल है कि एक राम नाम का एक लड़का है, वो कहाँ जाता है, एक मॉल में जाता है कि उसको गिफ्ट परचेज करना है, उसको नहीं पता कि मुझे क्या गिफ्ट लेना है। जब वो अनअसर्टेन है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि मेरे को क्या लेना है, फिर उसने डिसाइड करा कि उसको क्या लेनी है, वॉच। ठीक है, उसने वॉच डिसाइड कर ली, लेकिन यहां पर भी अभी भी वो कंफ्यूज है कि मेरे को कौन सी कंपनी की वॉच लेनी। ठीक है, तो ये हो गया असर्टेन। ठीक है, लेकिन जब उसे पूरा प्रॉपर आइडिया लग गया कि मेरे को अब इस कंपनी की, इस पर्टिकुलर कंपनी की मेरे को वो वॉच लेनी है, तो वो हो गया आपका स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स। जैसे कि हमने गुड्स में देखा था ना कि एक चार्ट में कि गुड्स कुछ होती हैं जो कि आपकी पेरिशिंग, यहां पर हमने ये देखा कि ऐसी गुड्स जो कि पेरिशिंग होगी बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और आपकी गुड्स जो है वो पेरिशिंग हो गई आपका बिफोर सेल बट आफ्टर सेल ऑफ आफ्टर एग्रीमेंट सेल। ठीक है, इसको हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सब्जेक्ट मैटर है मतलब की गुड्स है वही डिस्ट्रक्ट हो गई। ठीक है, वही खराब हो गई, वही डिस्ट्रक्ट हो गई, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, बोले गुड्स पैरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। जो गुड्स थी वो पैरिशिंग होगी, खराब होगी जब बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। ठीक है, यहां पर बोला है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जब आप किसी भी गुड्स का या स्पेसिफिक गुड्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे सेल के लिए। ठीक है, तो ये वॉइड हो जाएगी यदि, ठीक है, तो ये वॉइड हो जाएगी यदि जो है इफ गुड विदाउट द नॉलेज, क्योंकि सेलर को नॉलेज नहीं है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वो ऑलरेडी पैरिश हो गई है, खराब हो चुकी है, डैमेज हो गई है। ठीक है, और नो लॉन्गर टू आंसर द डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और उसने जो है उसके बारे में उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, जो कि उस पर्सन के मतलब जो कि कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। ठीक है, यहां पर सेलर को नॉलेज नहीं है कि मेरी गुड्स जो है वो आपकी खराब हो चुकी है। ठीक है, तो ये गुड्स क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही क्या होगी, वो गुड्स जिनसे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था वही खराब होगी, वही पैरिश होगी।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वॉइड। अब क्या है कि गुड्स पैरिश होगी बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, कि आपका बोले देर वेयर देर एन एग्रीमेंट, यदि कोई एग्रीमेंट होता है टू सेल स्पेसिफिक गुड्स के लिए, सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर जो है वो पैरिश हो जाती हैं, ठीक है, या तो सो डैमेज हो जाती हैं जो कि जिसके बारे में जो है वो किसी को भी मतलब सेलर को नॉलेज नहीं है, या उसको भी मतलब उसको बाद में पता चल जाता है, लेकिन वो बोला है सो डैमेज एज नो लॉन्गर एज अनसेट टू देयर द डिस्क्रिप्शन इन द एग्रीमेंट बिफोर द रिस्क पासिस टू द वायर, ठीक है, और द एग्रीमेंट इज हेयर बाय अवॉइडेड, तो ये क्या होगा, ऐसा एग्रीमेंट जो कि अवॉइडेड होगा, नॉट वॉइड होगा, ये अवॉइडेड होगा, क्योंकि गुड्स जो थी वो पैरिश होगी कि बिफोर सेल बट एग्रीमेंट टू सेल, आपने एग्रीमेंट हो चुका था लेकिन सेल नहीं हुई थी, ठीक है, फ्यूचर टाइम में एग्रीमेंट मतलब हो चुका था पहले ही, ठीक है, पास्ट टाइम में, बट सेल नहीं हुई थी, तो ये एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, अवॉइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपका छोटा सा सेशन, और यहाँ ये इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा यदि आपको कंप्लीट सेल ऑफ गुड्स एक्ट को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है, तो इसको जो है वो अपना फॉलो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और अदर क्लास की नोटिफिकेशन भी जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है, और थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।